सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में रेखिक समीकरणों के उन टाइप के सवालों को हल करेंगे जो वास्तव में हमें रेखिक समीकरण के रूप में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ सहायता से रेखिक समीकरण में बदल सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करते हैं ऐसे समीकरणों का जिन्हें हम रेखिक समीकरण में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सवाल लिखा हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, और दूसरी समीकरण है हमारी 5/x माइनस 4/y बराबर -2। अब ये रेखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हम इसे रेखिक समीकरण में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे इसे रेखिक समीकरण में? देखिए, ये 2 लिखा हुआ है, यानी इस 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणित 1, और बटे में क्या है इसके x, प्लस इसी प्रकार इस 3 को भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणित 1 बटे y बराबर कितना है 13। ऐसे ही नीचे वाली समीकरण में इस 5 को भी हम लिखेंगे 5 गुणित 1, और इसके ही बटे में क्या है x, माइनस इस 4 को भी सिमिलरली 4 गुणित 1 बटे y बराबर कितना है -2। तो इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल 2 को लिखा है 2 गुणित 1, 3 को 3 गुणित 1, 5 को 5 गुणित 1 और 4 को 4 गुणित 1। अब हमें क्या करना है, इस 1/x और 1/y को कुछ अन्य अक्षर हम मान लेते हैं। कोई PQ मानता है, कोई AB मानता है ना। अपन इसमें मान लेते हैं, माना 1/x बराबर मान लेते हैं अपन u। 1/x बराबर क्या मान लेंगे अपन u, और इसी प्रकार 1/y को हम मान लेते हैं v। 1/x को हमने क्या मान लिया u, और 1/y को हमने क्या मान लिया v। ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, चाहे तो हम इसको दे सकते हैं, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर हमारी 4। तो इस 1/x और 1/y की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या समीकरण बनेगी, ये 2 की जगह तो हम 2 लिखेंगे, 1/x इसकी जगह हमें कितना लिखना है u, तो 2u, प्लस की जगह प्लस 3, 1/y इसकी जगह हमें क्या लिखना है v, बराबर में जो लिखा है हम वैसा के वैसा ही लिख देंगे। बराबर में कितना लिखा है हमारा 13। इसी प्रकार जब हम नीचे वाली समीकरण को देखते हैं, समीकरण नंबर 4, तो इसमें भी हमें यही वैल्यू पुट करनी है। 1/x की जगह हमें u लिखना है, यानी ये हो गया 5u माइनस 4, 1/y की जगह हमें लिखना है v, और बराबर में कितना है -2। तो देखिए अब ये आसानी से हमने प्रतिस्थापन के द्वारा इस समीकरण को 2 चर वाली रेखिक समीकरण में बदल दिया। अब 2 चर कौन से हो गए हमारे u और v। अब इसे हम मान लीजिए कि हमारा ये वही सवाल हो गया पुराना वाला जो हमने विलोपन विधि से हल किया था। ये u है, इसकी जगह x होता था, और v है, इसकी जगह क्या होता था y। तो हम इसको वैसे ही हल करते हैं विलोपन विधि से। कैसे हल करेंगे इसको, सभी को आता है। यहाँ देखिए, इसमें हमें गुणांक बराबर करने, हमारी इच्छा हो तो अब u के गुणांक बराबर करेंगे, और हमारी इच्छा होगी तो हम v के गुणांक बराबर करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक नियम बताया था जनरली, कि हमें गुणांक उसी के बराबर करने चाहिए जिसमें एक चिन्ह प्लस का और एक कैसा हो माइनस का। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें चिन्ह बदलने की झंझट से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माइनस से वैसे ही हमें डर लगता है। तो अगर हम एक प्लस और एक माइनस वाली पद का गुणांक बराबर करेंगे तो हमें चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे। तो इसलिए इसमें हम किसके गुणांक बराबर करेंगे, v के। तो अब v के गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सबको अच्छी तरीके से आता है। नीचे वाली संख्या का हम ऊपर गुणा करते हैं, यानी 4 का गुणा कर देंगे हम ऊपर, और ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे, यानी 3 का गुणा कर देंगे हम नीचे। ये जो गुणा होगा ये पूरी समीकरण में होगा।
तो पूरी समीकरण में गुणा करते हैं। 4 का गुणा 2 में कर देते हैं, 4 दूनी 8u प्लस 12v बराबर 13 में 4 का गुणा कर देंगे 52। ओके, इस 4 का गुणा सभी में होगा, ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार इस 3 का गुणा भी सभी में होगा। तो 3 का गुणा हम 5 में करते हैं, 5 तिया 15u। 3 का गुणा इस -4 में करते हैं, -12v बराबर 3 का गुणा -2 में करते हैं तो -6। देखिए वो नियम याद रखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें यहाँ भी 12v मिल गया और यहाँ भी क्या मिल गया 12v। ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस का। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। इस समीकरणों को हम जोड़ देंगे और जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 12v से 12v क्या होगा, ये अपने आप कट जाएगा। हमें नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सिंपल सा नियम ध्यान रखेंगे तो इन सवालों में कभी गलती नहीं होगी। इस 8 और 15 दोनों प्लस के साइन है, दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 8 हो जाएंगे 23u बराबर, इस 52 में से हम ये 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 46। 23u बराबर 46, तो u बराबर 46 अपॉन 23। इस 46 में अपन 23 से भाग दे देंगे तो u बराबर आ जाएगा 2। इस u का मान कितना आ गया 2। फिर क्या करते थे हम, u का मान आ गया, यानी यूँ समझिए आपकी x का मान आ गया। फिर क्या करना है, हमें y का मान निकालना है। तो इस u का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा v का। तो u का मान हम अब रखते हैं समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 5 में या 6 में, किसी में भी रख सकते हैं। हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 5 में। तो अब हमारा एक मान आ गया है u का मान कितना आ गया हमारा 2। अब हम इस u का मान इस समीकरण में रख देते हैं। u की जगह u का मान रखते हैं, ये 2 ऐसा कैसा है, u की जगह u की वैल्यू रख देते हैं हम। u का मान कितना है 2 प्लस 3v बराबर 13। तो क्या किया इस स्टेप में, हमने सिर्फ इस u की जगह u की वैल्यू रख दी जो हमने निकाली थी। अब क्या होगा, इस 2 का इस 2 में हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 प्लस 3v बराबर 13। इस 4 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई प्लस वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो वो कैसे हो जाती है माइनस की। और माइनस वाली संख्या जब उस तरफ जाती है तो वो कैसे हो जाती है प्लस की। तो इस 4 को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, 3v इस तरफ है बराबर 13 और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 4। 3v बराबर इस 13 में से 4 हम घटा देते हैं, कितना आएगा 9। 3v बराबर 9, तो v बराबर 9/3। अपने को अच्छी तरह से पता है कि गुणा वाली संख्या जब उस तरफ जाती है तो वो भाग के रूप में आ जाती है। 9/3, 9 में हम 3 का भाग दे देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा v का मान 3। अब ये जो मान आए हैं हमारे u और v के, ये वो मान है जो हमने माना था। इस समीकरण को हमने चेंज किया था। ओरिजिनल जो हमारी इक्वेशन थी वो किस में थी, वो हमारी इक्वेशन थी x और y में। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, x और y की निकालनी पड़ेगी। तो इस सवाल में और विलोपन विधि के सवाल में कितना अंतर आएगा, सिर्फ 2 स्टेप का। एक तो जो हमने पहले माना था, क्या माना था अपन ने माना था 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ये माना था हमने शुरुआत में। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, u और v की वैल्यू आई है। तो अब हम u और v की वैल्यू रख देते हैं। 1/x बराबर u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब क्या होगा, इस 2 का हम यहाँ क्रॉस गुणा कर देते हैं तो 2 का गुणा x में हो जाएगा, 2x बराबर 1। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। ये है हमारा असली आंसर जो x और y के रूप में हमें लाना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की। तो y की वैल्यू के लिए हमने जो माना था 1/y बराबर v,
तो v की जगह हम v की वैल्यू रख देते हैं। क्या मान आया था v का 3। सिमिलरली इस 3 का हम इस y में गुणा कर देते हैं, इस 3 का यहाँ गुणा 3y बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया 1/3। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आया है, क्या आंसर आया हमारा फाइनल, वो हमें लिखना है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो ये है वही विलोपन विधि से ही हमें इस सवाल को हल करना है, लेकिन इसमें अंतर कितना अंतर आया, जो हमने शुरुआत में माना, एक तो वो हमने जो माना था 1/x की जगह हमने क्या माना u, और 1/y की जगह क्या माना अपन ने v। u और v की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, a और b भी मान सकते हैं, p और q भी मान सकते हैं। तो एक स्टेप तो हमारी ये चेंज हुई है, और एक स्टेप हमें लास्ट में चेंज करना है। लास्ट में क्या चेंज करना है, चूंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो हमने जो माना था उसका हम वापस उपयोग करेंगे। 1/x को u माना था, तो u की जगह u की वैल्यू रखना है, और उसके बाद हमें आंसर लाना है किसका, x का। इसी प्रकार 1/y को हमने किसके बराबर माना था, v के, तो v की जगह v की वैल्यू रख के हमें किसका आंसर लाना है, y का। तो आंसर हमें उसी का लाना है जो हमें सवाल में जो दो चर दे रखे हैं, x और y दे रखे हैं, तो x और y के रूप में ही हमें आंसर लाना है। तो ये विलोपन विधि तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आती ही है ना। बस जो ये हमने 2 स्टेप चेंज की है उसका हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। तो ये हमारा एक और सवाल जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और इस वर्ष भी आने की संभावना है, तो आप इसका भी अच्छी तरीके से अध्ययन करें, और कोई भी समस्या आए तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के ऐसे सवालों को हल किया जो वास्तव में हमें रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ तरीकों से रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल सकते हैं।